हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने इस नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। वैसे देखा जाता है जो भी बच्चे यूपी का जो सीएनईटी होता है या बिहार का या एम्स का जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं नर्सिंग एग्ज़ाम का, वो सभी बच्चे सीयूईटी का भी एग्ज़ाम देते हैं नर्सिंग में सिलेक्शन लेने के लिए कि कहीं से भी हो जाए। नीट का भी देते हैं कि कहीं से भी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाए, हमको तो सिलेक्शन से मतलब है ना। तो अब सीयूईटी का एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब आपके सामने यूपी के, बिहार के और एम्स का ये 3 एग्ज़ाम्स हैं। और मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों को कि हम आपकी तैयारी कराएंगे, है ना। तो अब से हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। हमें पता है कि समय कम है, उसी तरीके से हम लोगों ने मीटिंग किया है और उसी तरीके से आप लोगों को तैयारी भी कराएंगे। एक बार देख लेते हैं किसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। सबसे पहले अगर एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसका एग्ज़ाम में सबसे कम समय 8 से 9 जून है, ठीक है। और इसमें आपको पता है सिलेबस में 30 बायोलॉजी के, 30 केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के और 10 जीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर यूपी बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसका जो यूपी सीएनईटी होता है ना, तो ये 14 जून को इसका पेपर है और इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 बायोलॉजी के, 40 केमिस्ट्री के, 40 फिजिक्स के और 40 इंग्लिश के। इसके पहले इसमें जीके भी पूछा जाता था, जनरल टेस्ट भी था, लेकिन अब नहीं है। और साथ में 40 आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है। 40 इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 बायोलॉजी के, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री के और 100 फिजिक्स के, है ना। और बिहार के एग्जाम की बात करें तो इसका एग्जाम जुलाई में होने वाला है। तो अब देखा जाए एग्जाम तो बहुत ही कम समय है। इन कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है। हालांकि आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे कहीं ना कहीं से। आपके तैयारी को और हम कैसे बूम कर सकते हैं और आपकी तैयारी को और बढ़िया कैसे कर सकते हैं, है ना। अब अंतिम समय में आपको हम क्या करा दें कि आपके लिए वो रामबाण हो जाए। हम लोगों ने बैठा मीटिंग किया, क्योंकि मैंने पहले तैयारी शुरू नहीं किया था, ये मैं मानता हूं, है ना। मुझे पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन हम लोग सीयूटी पे पूरा फोकस किए थे और सीयूटी का रिजल्ट भी आप लोगों को दिए हैं। केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, सब में, चाहे जनरल टेस्ट हो, सब में सीधे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने इसके पहले भी आप लोगों से यह बात बोला था कि जो 1 घंटे पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे पढ़ा के सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर ऊपर ऊपर से कंप्लीट करेंगे तो आपका क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। ये बात मैंने पहले भी बोला था, आज भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, है ना। हमने डिटेल से पढ़ाया और क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्लास से आए हैं। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया है सुजीत सर का, मैं धीरे धीरे सभी का क्वेश्चन पोस्ट करा दूंगा जो भी क्लास से आए हैं। क्लास आप खुद जाके देख लेना किस क्लास में कौन सा क्वेश्चन हुआ था। यही होता है मेहनत का, है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो कभी भी पीछे नहीं जाओगे। और मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ, इसमें भी अगर आप मेहनत करोगे तो क्वेश्चन पीछे नहीं जाएगा, है ना। और हम लोगों ने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लेवल की हम आपकी तैयारी इस बीएससी नर्सिंग में शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या सोचे हैं करने के लिए, मुझे लगता है कि आपको ये देखकर खुशी भी होगी कि हाँ, सर ने जो सोचा है बढ़िया सोचा है आप लोगों के लिए। तो देखो, क्लासेस की बात करें तो भैया चैप्टर वाइज रिवीजन, वो भी टॉप क्वेश्चंस की हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखो क्या है ना, कोई चैप्टर होता है, उस चैप्टर से वो टॉप क्वेश्चंस को हम लोग लेके कराएंगे क्वेश्चन, यानी क्लास कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की चांसेस अधिक है। जो भी इसमें आपकी जो भी टीम है, जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी पढ़ाएगा सब्जेक्ट वाइज, वो उस हिसाब से एनालिसिस करके आपको टॉप क्वेश्चंस देगा। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, किसी का पेड बैच लिए हो, किसी का किताब लिए हो, कहीं ऑफलाइन जा रहे हो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई जितना भी होता है कम ही होता है। हाँ, समय निकाल के आपको ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो भी क्लासेज होंगी सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो भी क्लासेज होंगी, ये क्लासेज हम सोमवार से शुरू कर रहे हैं। आप समय निकाल के जरूर देख लिया करो। अगर देखोगे निश्चित रूप से आपको पेपर में इसका फायदा मिलेगा, है ना। तो आपको
सोमवार से ये क्लासेस दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर खुद ही लेट है, फिर भी और समय लेट करा रहे हो आप। इसका रीजन यह है कि अभी पूरी टीम मेहनत करके आपका सीयूईटी में लगी हुई थी, है ना। तो अब सीयूईटी से थोड़ा सा 1-2 दिन रिलैक्स का समय देना चाहिए, क्योंकि मशीन तो होता नहीं है कोई, है ना। आप सीयूईटी में देख लेना, बायोलॉजी सुषमा मैम पढ़ा रही थी 5-5 घंटे 6-6 घंटे, कितनी लेक्चर्स हैं, है ना। पूरा टीम मेहनत में लगी हुई थी। तो हम सोचें कि मैंने सोचा था कल से ही शुरू करने के लिए, हालांकि वो लोग कल से तैयार भी हैं शुरू करने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा रिचार्ज होने के लिए। क्योंकि पिछले जब से बोर्ड का एग्जाम बीता है, करीब मार्च, अप्रैल, मई, मुझे पता है कि यहाँ के जो सर लोग हैं ठीक से सोए तक नहीं होंगे। चाहे अर्जुन सर की बात कर लो, मैथ में सुबह में ही हमेशा रोज आ जाते हैं क्लास के लिए, रात को कितने लेट तक जाते हैं। चाहे हिंदी के लिए दीप्ति मैम की बात कर लो, चाहे किसी की बात कर लो, सब लोगों ने बहुत ही बेस्ट किया काम। इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो भी बच्चा पेपर दे के निकला कर सर फोड़ दिया, एकदम शानदार गया पेपर, क्योंकि उस तरीके से पढ़ाया गया था, है ना। उसी तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाने को मिलेगा, हर चीज पढ़ाया जाएगा जो आपकी नर्सिंग ऐप में, नर्सिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछना सर ये चलेगा ये चलेगा, नहीं, सब कुछ चलेगा जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आपका सिलेक्शन हम दिला सकते हैं। और मैंने ये भी बात बोला कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, करिए वहां से समय निकाल के थोड़ा सा, या तो लाइव ही देख लो, लाइव देखोगे थोड़ा अच्छा रहता है, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड जरूर देख लिया करो लेक्चर को, ठीक है। बहुत ही हेल्प करेगा आप सभी लोगों के नर्सिंग के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं इसके क्लासेस का टाइम टेबल के साथ में। 1-2 दिन के अंदर हम शनिवार तक या रविवार तक टाइम टेबल दे देंगे और सोमवार से क्लासेस प्रॉपर शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर किताब कौन सा बनाए, नोट्स बनाना है क्या? इसका नोट्स नहीं बनाना है, मैं ऐसा सिस्टम बना दूंगा आपको, वहां पे आपको पूरा पीडीएफ क्लासेज वाइज मिल जाएगा। हो सके तो केवल पीडीएफ ही देख लेना, आप काम हो जाएगा, है ना। जब पीडीएफ देखना नहीं समझ में आया तो क्लास देख लेना, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, है ना। बात समझ में आई सभी को? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। और इस बार समझ लो वर्दी आपकी होनी चाहिए, ये अपने आप में विश्वास रख लो। और ये जो 15 अगस्त आने वाला है, मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताना सभी लोग कौन कौन इस चीज़ के लिए तैयार है। बढ़िया होना चाहिए यह 15 अगस्त का जो मिठाई है, आपको अपने नर्सिंग कॉलेज में चलना चाहिए। ये अंदर से जज्बा जुनून बना के रखो और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आप लोगों जैसे सबका सिलेक्शन होता है, टेंशन की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।